हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आपका भाई असरार। आज आप लोगों को हम हिंदी किसलय भाग 3 का पहला चैप्टर जो कि है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कक्षा जो किसलय है वो दसम और अष्टम दोनों के लिए एक ही आता है। तो आपका विषय है हिंदी, और हिंदी जिसको किसलय किसलय बुक में कहते हैं इसको। शीर्षक है आज का मेरा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कविता सॉरी कवि जो है ना, या इसका रचनाकार भी बोल सकते हैं, कौन है? इन्होंने लिखा, किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र जी ने। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कौन सी विद्या है? तो ये विद्या कौन सी है? उसमें ऑप्शन आएगा, कविता आएगा, कहानी आएगा, नाटक आएगा, और बहुत कुछ आ सकता है। तो क्या कौन सी विद्या है? तो ये कविता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पोएम। पूरे कविता का सारांश हम लोग, ये कहना क्या चाहता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये प्रेरणादायक कविता है, यानी इससे कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रेरणा मिलता है। यानी कुछ हम लोगों को ऐसी चीज जो कि प्रेरणा हम लोगों को प्रेरित करता है, जो अतीत के बीते पलों को भूलकर वर्तमान में आशा, संघर्ष और जीवन के प्रति सकारात्मक संदेश देता है। ये जिंदगी में संदेश यही देता है कि ये पुराने जो चीज बीत चुके हैं उसको भूलकर वर्तमान में अच्छे विचार रखना चाहिए, और संघर्ष और जीवन के प्रति सकारात्मक संदेश ये कविता हमको देती है। इनके कुछ शब्दार्थ हैं, इसको पहले समझ लेंगे जिससे कविता को पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये इसका शब्द है और इसका अर्थ है। तो यकीन का अर्थ होता है भरोसा, और सितम का होता है जुल्म, और गुजर का यानी बीत जाना या बीतना। चमन का बाग या फुलवारी कह सकते हैं। बाहर का शोभा या सुंदरता, और जुल्म का अत्याचार। कारवां मीन्स काफिला, इसको झुंड भी बोल सकते हैं आप लोग। जमी मीन्स जमीन। अगन मीन्स क्या होता है? आग। और स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। स्व मीन्स खुद, और राज्य मीन्स स्टेट, जिसको राज्य कहते हैं, तो अपना राज्य। और कुछ है, दिल के दाग मीन्स क्या होते हैं? दर्द। पेट की आग मीन्स भूख। इनका तो हम पूरा परिचय के बारे में समझ लिए, पूरा शब्दार्थ समझ लिए। उसके बाद हम समझेंगे पूरा पंक्ति के अनुसार सारांश इसका समझेंगे कि कवि कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आप ये वाला किसले वाला बुक निकाल लीजिए और आगे में रख लीजिए, और एक एक पंक्ति के बाद पंक्ति हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। तो पहला पंक्ति हम पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर। कहना कवि कहना चाहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जो जीत होती है, हार नहीं, तो जो जीत होती है उसमें आप विश्वास करो, और क्या करो, आगे जिंदगी में बढ़ो, और अपना जो आपका प्रयास है वो करते रहो। पहला पंक्ति हम लिखे हैं यहाँ पर, इसका सारांश है कि आशा विश्वास का संदेश कवि कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तो तुम्हें जीत पर विश्वास रखना चाहिए, कि ना कि हार में। आगे चलते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे और गुजर गए 1000 दिन। यानी गम के भी जो दिन होते हैं वो 4 ही दिन होते हैं, और सितम यानी अत्याचार के जो दिन होते हैं वो 4 दिन ही होते हैं। और ये दिन भी गए गुजर, यानी ये जो दिन था आपका ये भी गुजर गया, और पता नहीं आपकी जिंदगी के कितने हजारों दिन गुजर चुके होंगे। और कहीं तो होगी इस चमन पे बहार की नजर। कहीं तो होगी, कभी ना कभी हमारे जिंदगी में भी चमन की बहार, चमन चमन की बहार आएगी, और हमारा जीवन भी एक अच्छा योग्य वाला जिंदगी गुजारेंगे हम भी। कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आपके हिसाब से कोई अच्छी जिंदगी है तो उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, उस पर चलने की कोशिश करें, और उसमें विश्वास सबसे अच्छा है कि विश्वास बनाए रखना। तो तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे पंक्ति कहता है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन यही कहना चाहता है कि सुबह में जब देखो आप, पूरब में पूरा एकदम लालिमा छा जाती, कितना अच्छा सुंदर दृश्य होता है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है। और जब शाम होती है तो
आप देखेंगे कि पश्चिम में पूरा लालिमा छा जाती है, कितना अच्छा सुंदर सा दृश्य देखने में लगता है। वो बोल रहा है कि उससे भी वो सीख लो। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। ये जो जमीन है, जमीन पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, बहुत सारे नेचर के चीज है, जो कि सब अपने काम में लगे हुए हैं, अपने कोशिश में लगे हुए हैं, अच्छी जिंदगी के लिए लगे हुए हैं। तो इससे भी आपको सीखना चाहिए। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। ये जो कहता है कि अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चला रहा है, अपने विश्वास में बनाए अपने को आपको विश्वास बनाए रखा है, उसी तरह से आपको भी अपना विश्वास रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा ज़िंदगी बनाना चाहिए, हसीन ज़िंदगी बनाना चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो ज़िंदा है तो ज़िंदगी के जीत पे यकीन कर। अगर आपके हिसाब से कोई अच्छी ज़िंदगी है, तो इसको अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उतारो और उस पर जीने के लिए विश्वास रखो। उस विश्वास होना चाहिए। हजार बेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल न सकी चली गई वो हार कर। हजार भेष, ना जाने कितने भेष धर के आए होंगे आपकी जिंदगी में, कि थोड़ा थोड़ा पल के लिए हम बच गए होंगे, तो वो आपको एक नई जिंदगी मिली है। तो हजार भेष धर के आए थे आपके द्वार पर मौत, लेकिन आपको वो मौत नहीं दे पाए, आपको वो पछाड़ नहीं पाए। और वो क्या हुआ कि आपका मौत जो था, वो आपको हरा कर नहीं, वो हार कर खुद चला गया। नई सुबह के संग सदा मिली उम्र तुझे नई उम्र। हम लोग जो सोते हैं रात में, तो पता नहीं किसकी मौत रात में हो जाए, ना पता किसको पता है, किसी को भी पता नहीं होगा। तो इसीलिए हम जब सोते हैं तो सुबह के लिए कुछ ना कुछ सोच के सोते हैं कि सुबह ये काम करना है, सुबह वो काम करना है, वहाँ जाना है। तो रोज सुबह जब आप उठते हैं, तो एक अच्छा सोच लेके निकलते हैं, और सोते हैं तो पता नहीं आपकी जिंदगी है कि नहीं है, वो सोच के अब कभी नहीं सोते हैं, आप कल के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। इसी तरह से सोचना चाहिए। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और मेरा जो चौथा जो है, वो कहना चाहता है कि हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। हमारा जो कारवां है, जो कारवां मीन्स से क्या होता है, हमारा जो मंजिल है, मंजिल मीन्स से कारवां होता है, इसको कहते हैं, आप लोग झुंड भी कह सकते हैं। तो मंजिल का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजली के पीठ पर सवार है। चौथा जो कहना चाहता है कि ये सामूहिक संघर्ष की बात करता है इसमें, कि ये एक साथ मिलकर, एक साथ चलकर हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि हम सभी मिलजुल कर मुश्किलों से लड़ना चाहिए, और साथ मिलजुल कर ही स्वर्ग जैसे दुनिया बना सकते हैं। यही कह रहा है कि तू आ कदम से कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कि आपके हिसाब से कोई अच्छी जिंदगी है आपके रूप में, अनुसार में, तो वो जिंदगी आप अपनी जिंदगी में उतारो, और उस पर क्या करो, कोशिश करो, संघर्ष करो, और उस पर क्या करो, विश्वास रखो। जमी के पेट में पली अगन, जमी के पेट में पली अगन, पले है जलजले। तो जमी के पेट में अगन मीन्स से होता है आग, और जलजले मीन्स से भूकंप, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये सब कहाँ पे है, जमी के अंदर में ही है। तो सब उसके अंदर ही पले हैं। टिक ना सकेंगे भूख के स्वराज ये, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबत के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। पांचवा जो पंक्ति कहना चाहता है, क्रांति या बदलाव का स्वर है ये। क्रांति, जीवन में क्रांति लाने के लिए या बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए कहता है कि भूख रोग अत्याचार इन सभी से लड़कर हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। और इसका लास्ट और आखिरी पंक्ति ये कहना चाहता है कि बुरी है पेट के, बुरे है दिल के दाग ये। बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के दाग ये। दिल के दाग मीन्स क्या होता है, कि आपके अंदर जो भी दुख है, और दिल के, सॉरी, दिल की बुरी है आग पेट के। आग पेट के क्या है कि भूख है आपका, और दिल के दाग क्या है, दर्द है। ना दब सकेंगे एक दिन इनकलाब ये कभी नहीं दब सकेंगे। हमारे अंदर जो पेट में भूख है, ये जो दर्द है, इसको संघर्ष का एक रूप बना देंगे, और एक अच्छी जिंदगी के लिए दिल के ये दाग, न भूख साधारण चीज नहीं है, ये क्रांति के बीज है, जो अत्याचार के महल को ध्वस्त एक दिन न एक दिन उसको क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। ये गिरेंगे कि जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके, पंक्ति के अनुसार इसका सारांश था। तो आप लोगों को अगर
ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।